देखिए क्लास 10 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉल 2000 रुपीज़। मीना बैंक जाती है वहाँ से 2000 रुपये निकालने। शी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ नोट्स ओनली। वो कैशियर से कहती है कि जो आप 2000 रुपये मुझे देंगे वो 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के नोट्स में देना, ठीक है। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को जो है इस तरीके से 50 और 100 के 2000 रुपये में 25 नोट जो है प्राप्त हो जाते हैं, मतलब 25 नोट उसको दिए जाते हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड। तो हमें ये बताना है कि उसको 50 रुपये के कितने नोट मिले और 100 रुपीज़ के कितने नोट्स मिले, ठीक है। तो हम सबसे पहली चीज़ जो चीज़ हमें फाइंड करनी है उसी चीज़ को लेट कर लेते हैं। तो लेट द नंबर ऑफ 50 रुपये के जो नोट्स हैं उनको हमने x माना। लेट द नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के जो नोट्स हैं उनको हमने y मान लिया, ठीक है। अब देखिए जो फर्स्ट कंडीशन है हमारे पास, अब एक चीज़ है, अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूँ कि अगर 50 रुपये का एक नोट होगा तो पैसे कितने बनेंगे 50 रुपये। अगर 50 रुपये के 6 नोट होंगे तो कितने पैसे बनेंगे 300 रुपये, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ 50 रुपये के अगर 10 नोट होंगे तो कितने रुपये बनेंगे 500 रुपये, ठीक है। तो अगर इसी तरीके से मैं कहता हूँ कि 50 रुपये के अगर x नोट होंगे तो कितने पैसे बनेंगे 50x। तो ये जो आ रहा है ये 50 रुपये में अमाउंट आ रहा है टोटल जो भी बनेगा, ठीक है। तो जब x नोट हमें 50 के मिले तो ये जो 50x आया ये 50 रुपये की फॉर्म में जो अमाउंट हो गया वो आ गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर अगर 100 रुपीज़ का एक नोट मिला तो कितना आ जाएगा 100। अगर 100 के 2 नोट मिले तो कितना आ जाएगा 200। इसी तरीके से अगर 100 रुपीज़ के 3 नोट मिलेंगे y नोट मिलेंगे तो कितना आ जाएंगे 100y। तो इससे भी क्या है 100 रुपीज़ के नोट की फॉर्म में जो हमें अमाउंट मिला वो आ जाएगा। अब जो अमाउंट मिला है वो हमें 50 के नोट की फॉर्म में मिला है और 100 के नोट की फॉर्म में मिला है। तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 2000 रुपये आ रहे होंगे। यानी कि पहला हम लिख सकते हैं 50x यानी कि 50 के नोट की फॉर्म में जो पैसे हैं वो, और प्लस जो 100y यानी कि 100 रुपये के नोट की फॉर्म में जो पैसे हैं वो। इन दोनों को मिलाकर ही तो कितने पैसे हो रहे हैं हमारे पास 2000 रुपये हो रहे हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए ये हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है, इसको भी आगे लेके चल सकते हैं। या अगर हम देखते हैं कि किसी एक इक्वेशन में किसी एक नंबर से डिवाइड जा रही है तो हम क्या कर लेते हैं उस सिंगल नंबर से उस सबको डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो ये भी 50 से कट रहा है, ये भी 50 से कट रहा है और ये 2000 भी 50 से डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइडिंग बाई 50, डिवाइडिंग बाई 50, जब इसको 50 से डिवाइड हम करेंगे तो ये x और प्लस में ये 2y और इज इक्वल टू में ये आ जाएगा 0 से 0 कैंसिल, ये 40 आ जाएगा। इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है फर्स्ट। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब सेकंड कंडीशन देखेंगे। सेकंड कंडीशन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमसे बोला गया था कि जो इसको नोट रिसीव हुए हैं वो 25 नोट रिसीव हुए हैं। तो उसमें कुछ x के कुछ 50 रुपये के थे और कुछ 100 रुपये के थे। 50 के कितने थे x और जो 100 रुपये के जो नोट थे वो कितने थे y। इन दोनों को मिलाकर ही तो नंबर ऑफ 50 रुपये के नोट कितने थे x, नंबर ऑफ 100 रुपीज़ के नोट कितने थे y। तो इन दोनों को मिलाकर ही तो 25 नोट बने होंगे। यही तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ और नंबर ऑफ 100 रुपीज़ थे। तो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है 2, ठीक है। अब दोनों इक्वेशंस हमारे पास आ चुकी हैं। जब दोनों इक्वेशन आ चुकी हैं हमारे पास तो अब इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो x + 2y = 40 इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये रही,
और x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। इक्वेशन 2 हमारे पास ये रही। अब हमें ये मालूम है जब भी हम एलिमिनेशन मेथड से किन्हीं दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दोनों इक्वेशन में x वाले या y वाले इक्वल हैं या नहीं। अगर x वाले या y वालों में से कोई एक इक्वल है तो हम आगे सॉल्व करते हैं, वरना सबसे पहले किसी एक को इक्वल करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो दोनों इक्वेशंस में x वाले इक्वल हैं। जब x वाले यहाँ पर इक्वल हैं तो अब हम ये देखेंगे जो इक्वल हैं उनके साइन कैसे हैं। जो अगर दोनों के दोनों इक्वल हैं तो उनके साइन अगर एक जैसे हैं, यानी दोनों के दोनों प्लस प्लस हैं या दोनों के दोनों माइनस माइनस हैं, यानी एक जैसे साइन हैं, तो हम वहाँ पर सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अगर जो इक्वल थे उनके साइन अगर अलग अलग होते तो वहाँ पर हम ऐड करते। तो सब्ट्रैक्ट जब इसको करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये भी माइनस, ये कट जाएगा। 2y में से y गया तो कितने बचेंगे, एक y बचेगा। 40 में से 25 चला गया तो कितना बचता है, 15, 15 आ चुका है। अब देखिए y की वैल्यू हमारे पास 15 आ चुकी है। अब x की वैल्यू कैसे आएगी, इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में हम रख देंगे। पुट इट इन इक्वेशन 2 में रख लेता हूँ, थोड़ा आसान पड़ेगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, तो x को ऐसे रखें, y कितना है 15 इज इक्वल टू 25, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस के 15, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 10। अब x की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, तो x और y की वैल्यू हमें निकालनी थी, क्योंकि यही क्या थे, 50 रुपये के नोटों की संख्या थी और 100 रुपीज़ के नोटों की संख्या थी। तो इसलिए नंबर ऑफ रुपीज़ 50 रुपये के नोट की जो संख्या आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, कितने माने थे हमने माने थे x, माने थे x कितना आए हैं 10। तो देखो 10 नोट तो 50 के आ जाएंगे। नंबर ऑफ ₹100 नोट्स इज इक्वल टू y कितने हैं 15। अब देखो आप यहाँ पर जो है कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। कैसे, देख लीजिए, क्वेश्चन तो पूरा हो चुका है। यहाँ पर हम जो है ये इसका आंसर आ गया। यहाँ पर मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ। देखिए 10 नोट तो 50 के हैं, तो 50 का एक नोट का मतलब ये 10 नोट होंगे तो 500 रुपये बनेंगे। और 100 रुपये के कितने नोट है 15, तो 100 रुपये के कितने नोट हैं 15, तो ये कितना आ जाएंगे 1500। इन दोनों को ऐड करो आप तो 1000 रुपये आ जाएंगे। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये आंसर होगा। ठीक है, ये तो वेरिफिकेशन है।